हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स टीचर प्रवीण। और आज हम करेंगे 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 64 पावर 1/2। तो हमने जब नॉर्मल क्वेश्चन जो किया है, जैसे कि हमने कोई भी एक क्वेश्चन किया है तो उसमें रूट कोई पावर होती है, कोई पावर 2 होती है, कोई 3 होती है, कोई 4 होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसको उतने ही नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे। जैसे कि अब मेरे पास में 2/4 है, तो मैं क्या करूँगा, 2 × 2 × 2 × 2 ये कर दूंगा और इसको सॉल्व करूंगा तो 2 2 4 8 एंड 16 ये आंसर लिख दूंगा। ये हमने पहले किया है 6th 7th 8th के अंदर। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि पावर में ऐसा नंबर, रैशनल नंबर आ रहा है, कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 1/2 में या फिर अपॉन 2/3 इस तरीके का नंबर जब आ रहा है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं इसके अंदर। तो कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ इजी है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आने के फुल चांस है इस तरीके के क्वेश्चनों के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 3 स्टेप्स याद करके रखने हैं इसके अंदर। 3 स्टेप अगर आपने याद रखे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आप नंबर देखेंगे 64 1/2, ये है आपके पास में क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये अंदर नंबर है 64, इसका आप एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकाल के हम ये देखेंगे कि ये कितने फर्दर ब्रेक हो सकता है, कितने नंबर में ब्रेक हो सकता है। और आपको कोशिश करनी है कि आप जब उसको ब्रेक करें तो ये जो नंबर है, जैसे कि 1/2 जो नीचे न्यूमिनेटर वाला नंबर जो है उस तरीके के नंबर में आना चाहिए। यानी कि अगर ये 2 लिख रहा है तो आपको ऐसा नंबर देखना है जिसको मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ उसी नंबर से, यानी कि 3 3 ज़ा 9, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर उसका स्क्वायर, तो उसका पावर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे 64 जो है वो एक नंबर है 8/8 की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो क्योंकि 8 8 ज़ा क्या होता है, 64 होता है, हमें पता है, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद इसकी जो पावर है 1/2 ये लिखेंगे। उसके बाद जो 8 × 8 है इसको हम स्क्वायर बना के 1/2 सेम चलेगा। उसके बाद में 8 अंदर रह जाएगा और 2 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप ऐसा नंबर बनाए जैसे कि 64 जो है वो 2 × 2 × 2 × 2 × करके भी बन सकता है। 8 टाइम्स 7 टाइम्स अगर आप इसको करेंगे तो आपके पास 2 की फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। 6 टाइम्स अगर आप इसको करेंगे तो, लेकिन आपको क्योंकि इसके अंदर 1/2 है तो 2 टाइम्स ऐसा नंबर करना है जो 2 टाइम्स अपने आप से अगर मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर आ जाए। तो 8 ऐसा नंबर था क्योंकि 8 × 8 64 होता है, तो 2 से 2 कट होगा, तो आंसर आपका क्या आ गया, 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आइए चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट भी ऑलमोस्ट ईजी ही है। हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, चलिए मैं आपको सेकंड पार्ट भी करा ही देता हूँ इसका, कुछ बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न ना रहे, तो मैं इसको सेकंड पार्ट भी इसका करा ही देता हूँ। आइए सेकंड पार्ट कहता है 32, जल्दी जल्दी करेंगे, 32 1/5। तो 32 को मैं जब मैं फर्दर ब्रेक करूँगा, एलसीएम करता हूँ मैं 32 का, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, तो ये कितने बार आया, 5 टाइम्स। और हमें 5 ही चाहिए था क्योंकि इसके अपॉन में 5 है, तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया है। तो 2 को मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, 2 × 2 × 2 3 4 एंड 5 टाइम्स 1/5। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम वाले क्वेश्चन की तरह ही बन गया, आप देखेंगे। तो अब मैं इसको 2 को 5 की फॉर्म में लिखूँगा 1/5, और अब मैं क्या लिखूँगा, 2 5 1/5 और 5 से 5 कैंसिल आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2। बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट मैं आपको जल्दी से कराता हूँ, स्पीड में कराता हूँ, ताकि आपको
जल्दी से समझ भी आ जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास है नहीं। 125 थर्ड क्वेश्चन है, 125 1/3। तो अगर मैं देखूं 1/3 तो मुझे क्या चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 5 × 5 × 5। ये एक ऐसा नंबर है जो मैं बना सकता हूं। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं। 3 है तो 3 आपको बनाना है, तो 1/3 तो 5 3 1/3 5 3 1/3 3 से 3 कट होगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5। बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ में। आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी था और आपको समझ भी आ गया था, और इसको आपको अच्छे से करना है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके के बेसिक्स आपको आगे यूज़ होंगे, आगे 10th क्लास में यूज़ होंगे, 11th में 12th में जब भी आप मैथ्स करेंगे। तो ये एक बेसिक है, जो नया बेसिक है जो आपके सामने इंट्रोड्यूस हुआ है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें बस आपको ऊपर, जैसे कि किसी की पावर, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था तो ऊपर 1/2 1/5 1/3 दिया था, यहाँ पे 1 ना देके आपको 2/3 देगा। तो जो फाइनल आपका नंबर आएगा उसका आपको स्क्वायर या फिर क्यूब करना है। तो आइए देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट 9 3/2, तो हम इसको वही करेंगे, इसको 2 टाइम्स में ऐसे बनाएंगे कि ये 2 से कट हो जाए। तो 3 × 3 एक ऐसा नंबर है जो कि स्क्वायर में बनेगा। तो 3 2 मल्टीप्लाई 3/2, इसको काटेंगे, ये इससे कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया नंबर फाइनल, 3/3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, हमने पहले सॉल्व किया होगा 8th क्लास के अंदर, तो ये वैसे ही करना है। 3 को 3 टाइम्स लिखना है, 3 × 3 × 3, तो 3 3 = 9 9 3 = 27। आपका आंसर क्या आ गया लास्ट, 27। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब मैं सीधा इसका 4th पार्ट कराऊंगा, क्योंकि 2nd और 3rd पार्ट आप कर लेंगे, आई होप। बहुत ईजी है। 4th पार्ट मैं इसलिए कराना चाहता हूँ क्योंकि उसमें छोटी सी ट्रिक है एंड में आके। आइए करते हैं 4th पार्ट इसका। तो जो 4th पार्ट है वो है 125 - 1/3। तो आपको इसको करना वैसे ही है, इसके अंदर सब कुछ वैसे ही है जब हमने एक क्वेश्चन अभी पहले किया था, लास्ट में फर्स्ट में किया था, फर्स्ट पार्ट में किया था 3rd, और इसका भी सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें -1/3 हो गया। कि तो आपको कभी भी ये याद रखना है, कभी भी पावर जो है जब भी माइनस में होती है तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, दैट्स इट। और बाकी ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं। तो हम यहाँ देखें, शॉर्टकट देखें तो 5/3 बना सकते हैं, और इधर 1/3 है, 3 से 3 काटेंगे तो 5/-1 आ गया हमारे पास में। इसके अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो 5 की पावर क्या आ गया, -1। अब आप इसको क्या करेंगे, -1 को जब भी ऐसा होता है तो आपको इसको न्यूमिनेटर क्या बन जाता है, इसके ऐसे बना के न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाता है। ये आपका आंसर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी माइनस के अंदर किसी पावर होती है तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3rd क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई 2 इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, विजिबिलिटी इशू होगा। तो 3rd क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई 2 की पावर 2/3 एंड डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2 पावर 1/5। तो इसके अंदर कुछ भी खास नहीं है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन होना जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड किया है। बस इसके अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड में ध्यान रखना है कि जब भी बेस सेम होते हैं, आपको मैंने पहले बताया बेस सेम होता है तो पावर अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाती है, और बेस सेम होता है तो अगर डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाती है। बस आपको इतना ही याद रखना है इसके अंदर, पहले मैंने आपको 8th क्लास में करा दिया है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 2/3 मल्टीप्लाई 2 पावर 1/5। तो
बेस सेम है इनका, ये बेस सेम है, बेस मतलब ये नीचे वाला नंबर ये सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाती है, और डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाती है। ये याद रखेंगे, अगर बेस सेम है तो तभी होता है ये, बेस सेम नहीं है तो नहीं करना है, ठीक है, बेस सेम है तभी करेंगे। तो अब ये देखते हैं कि 2 तो 2 रहेगा, पावर इन दोनों की प्लस हो जाएगी, 2/3 प्लस 1/5। ये नंबर देखेंगे तो आपको इसको देखेगा कि आपको इसमें एलसीएम करना है, तो आपको इसका पूरे का एलसीएम करना है। तो 3 और 5 क्या होता है, 15, तो 2 15, 2 5 10 प्लस 3, तो आंसर आपका क्या बनेगा, 2 13/15। तो ये आपका आंसर है, इसके अंदर कुछ भी खास नहीं है, बस आपको इतना ऐसा याद रखना है कि आपको जब भी मल्टीप्लाई देगा तो आपको पावर प्लस करना है, और आपको अगर डिवाइड देगा तो आपको पावर माइनस करनी है। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड है 1/3 क्यूब एंड द होल पावर इज 7। 1/3 क्यूब एंड होल पावर इज 7। अब यहाँ पे पावर आती है, जब भी पावर टू पावर होती है तो दोनों पावर प्लस हो जाती है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। जब भी पावर टू पावर होती है तो दोनों पावर प्लस नहीं होती, मल्टीप्लाई हो जाती है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 3 7 से 21 हो जाएगा। तो 1 के ऊपर तो कोई पावर है नहीं, तो 1 7 से 7 ही होगा, और नीचे पावर है 3, तो 3 7 से 21। इसके अंदर इतना ही करना था, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/1 की पावर कितनी, 1 की पावर कितनी हो वो 1 ही आता है, और 3 की पावर जब मैं 21 से करूँगा तो मुझे 3 × 3 × 3 × करके करना पड़ेगा, हम वो ना करके इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो 1/3 पावर 21, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन आपका है 11 पावर 1/2 एंड 11 1/4 पावर। अब आप देखेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होता है तो आपकी पावर जो है अगर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, तो ये सेम ही रहेगा, पावर माइनस हो जाएगी, 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। अब ये हाफ है और ये 1/4 है, तो आंसर आपका 1/4 आएगा। तो 11 1/4, इसको आप सॉल्व करेंगे, मैंने शॉर्टकट मेथड से कर दिया है, आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है 7 1/2 एंड 8 1/2। अब इसमें भी एक ट्रिक है, जब भी आपका पावर सेम होता है, जब आपका पावर सेम होता है तो आप याद रखेंगे दो फॉर्मूले होते हैं, बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा, डिवाइड है तो माइनस होगा। लेकिन जब पावर सेम है, अगले क्वेश्चन में पावर सेम दी हुई है, बेस सेम नहीं दिया, 1/2 मल्टीप्लाई 1/8 8 1/2। तो आप ये देखेंगे कि इसमें इन दोनों की पावर सेम है। जब भी पावर सेम होती है तो बच्चों क्या करते हैं, पावर सेम में जो बेस होते हैं यानी कि 7 और 8 जो है यहाँ पर वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो, और पावर सेम ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, 7 × 8 करके पावर 1 हो जाएगी हाफ, तो 7 8 56 1/2। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जब एक बार बेस सेम हो सकता है और एक बार पावर सेम हो सकती है। बेस सेम होगा, मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा, डिवाइड है तो माइनस होगा, और अगर पावर सेम है तो अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड का साइन है तो डिवाइड होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम फिनिश होता है। अगर आपके पास कोई और फ्रेंड्स हैं जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं दूसरे स्कूल में, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और उनके साथ भी ये वीडियो अच्छे से समझिए, और घर में रहे, कहीं बाहर ना जाए किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि दिल्ली जो है वो रेड जोन में आया है और हम सब दिल्ली में ही रहते हैं।
तो दिल्ली में रेड जोन में आए हैं और रेड जोन में सभी तरीके के जो नियम हैं उसी तरीके से बने रहेंगे जैसे कि पहले थे। तो आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप घर में ही रहे, किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए, किसी भी तरीके के काम के लिए आप घर से बाहर ना जाए, क्योंकि आप सभी 15 से कम एज के हैं। और आपके छोटे भाई बहन और घर के बूढ़ों का, बड़े बूढ़ों का तो बिल्कुल ख्याल रखिए और आप अपना भी ख्याल रखिए। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो फिनिश करता हूँ। थैंक यू।